हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से तुम लोगों का स्वागत है। और हमारा लेसन चल रहा है द एन्चांटेड पूल हाई स्कूल, जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है। कि प्रोज में जो फर्स्ट चैप्टर है द एन्चांटेड पूल, जिसको लिखा है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और सेकेंड पार्ट मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो मैं बता देता हूँ कि पिछले वाले पार्ट में यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा था कि तुम अपनी प्यास तब तक नहीं बुझा सकते हो जब तक तुम मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दोगे, और यदि मेरे क्वेश्चन के आंसर दिए बिना तुमने पानी पिया तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। ठीक है, तो उससे आगे हम समझते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक मोमेंट भी नहीं लगा, मोमेंट का मतलब क्षण, एक क्षण भी नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि यक्ष के शब्दों के अलावा, यक्ष के वर्ड्स के अलावा या यक्ष की आवाज के अलावा नन अदर देन कोई और नहीं हो सकता है। तो युधिष्ठिर को इस बात को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि यक्ष के आवाज के अलावा ये किसी की आवाज नहीं हो सकती है। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगा लिया। गेस्ट का मतलब क्या है? अनुमान लगा लिया। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि गैस GAS भी तो गैस होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? GUESSED, तो इसकी स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी। तो मैं अब याद हो जाएगी लेकिन बाद में भूल जाओगे। तो इसको हमेशा याद रखने का तरीका ये है कि जो भी तुम्हें इसका प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा है, उच्चारण समझ में आ रहा है, वही अपने माइंड में फिट कर लो। तो क्या करोगे इसको? ग्वेसेड, ग्वेसेड, ग्वे ग्वेसेड, इस तरह से याद करो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ग्वे GUESSED, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत से इसको प्रोनाउंशिएट किया है, तो वो अपनी मेहनत से किया हुआ काम हमेशा याद रह जाता है। ठीक है, तो गैस की स्पेलिंग क्या हो गई? GUESSED। सही प्रोनाउंसिएशन तो इसका गेस्ड है, ठीक है। लेकिन तुम कैसे करोगे इसको? ग्वेसेड। What had happened to his brothers, उन्हें अनुमान लग गया, उन्हें पता चल गया, या उन्होंने समझ लिया इस बात को कि उनके भाइयों के साथ में क्या हुआ होगा। हैपन का मतलब होता है होना, घटित होना। It took him no time to see a possible way of bringing them back in life. It took him no time, उन्हें इसमें जरा भी समय नहीं लगा। It took him no time, उनको जरा भी समय नहीं लगा टू सी, समझने में। देखो यहाँ पर सी का मतलब है समझना। आई सी, मैं समझता हूँ, कहते हैं ना आई सी, मैं समझता हूँ। अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक इन लाइफ, कि उनको वापस उनके जीवन को कैसे लाया जा सकता है, उस पॉसिबल वे को, उस संभव तरीके को समझने में उन्हें जरा भी समय नहीं लगा कि उनके भाइयों के जीवन को पुनः कैसे वापस कराया जा सकता है। He said to the bodiless voice, उन्होंने bodiless का मतलब निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, तो उन्होंने उस निराकार वॉइस से पूछा, कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पूछिए, कृपया अपने क्वेश्चन पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, वॉइस ने पुट का मतलब रखे, मतलब किए, क्वेश्चन किए रैपिडली, तेजी से। रैपिडली का मतलब तेजी से। देखो यहाँ पर ये क्या है? रैपिडली क्या है? ये एडवर्ब है। साथ के साथ इन बातों को भी समझते चलो। रैपिडली, तेजी से। कैसे? जब भी कोई भी वर्ड किसी उसको बताएगा, क्या मतलब, सॉरी, इसको वर्ब को मॉडिफाई करेगा, यानी कि वर्ब की क्वालिटी को बताएगा, तो वो एडवर्ब होता है। मतलब वो बात वर्ब में ऐड हो जाती है, ठीक है। कोई बात जो वर्ब में ऐड होके वर्ड निकल कर आता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पुट, रखे, कैसे रखे? तेजी से रखे, तो ये क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, तेजी से रखे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे, मतलब एक के बाद दूसरे क्वेश्चन उन्होंने रैपिडली रखे। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, कौन सी चीज, व्हाट रेस्क्यू का मतलब, व्हाट का मतलब कौन सी चीज या बात, रेस्क्यूज बचाती है। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं ना, जब कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, बचाव दस्ता आता है। मैन इन डेंजर, आदमी को कौन सी चीज खतरे में बचाती है? तो करेज। कौन सी चीज बचाती है? करेज। अब इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखोगे कौरेजी, कौरेजी, तो समझ में आ गया तुम्हें। औ यू रे जी, ठीक है। तो तुम लोगों को ध्यान रहेगा कि करेज की स्पेलिंग होती क्या है। स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन
रखो याद कि करेज है, लेकिन स्पेलिंग याद रखने के लिए जो तुम्हारे माइंड में फिट है उसको याद रखो, ठीक है। तो इसका मतलब है करेज। बाय द स्टडिंग ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। करेज का मतलब क्या है, जो लास्ट स्लाइड पे गया था अभी, करेज का मतलब है साहस। तो उन्होंने पूछा है कि डेंजर में कौन सी चीज़ है जो उसको बचाती है, तो क्या है, वो है साहस, हिम्मत ही उसको खतरे से बचा सकती है। नेक्स्ट, बाय द स्टडिंग ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। बाय द स्टडिंग ऑफ विच साइंस, कौन से साइंस के अध्ययन से, कौन से साइंस, कौन से विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बनता है। वाइज का मतलब बुद्धिमान। तो कौन से विज्ञान के अध्ययन से या कौन से शास्त्र के अध्ययन से आदमी बुद्धिमान बनता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। तो वो जवाब देते हैं कि किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं, मतलब किसी विज्ञान के अध्ययन से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बनता है, किसी शास्त्र के अध्ययन से आदमी बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। इट इज़ बाय एसोसिएशन, ये तो संगति की वजह से बनता है। विद द ग्रेट इन विजडम, उन लोगों की जो विजडम में, विवेक में महान है, बुद्धि में महान है, यानी कि महान बुद्धिमान लोगों की संगति से, दैट ही गेट्स विजडम, वो बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकता है, मतलब विवेकशीलता को प्राप्त कर सकता है। कोई भी बुद्धिमान लोगों की संगति में ही इंसान बुद्धिमान बन सकता है। ये युधिष्ठिर का जवाब था। द यक्षा से आस्क्ड, यक्षा ने फिर से पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। स्विफ्ट, देखो यहाँ पर आया है स्विफ्टर। स्विफ्ट क्या है, ये स्विफ्ट एडजेक्टिव है ये। क्यों? क्योंकि ये विंड क्या है, नाउन है ना। तो नाउन की विशेषता बता रहा है, कैसी विंड, कैसी हवा, तेज हवा। तो जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव। और जो वर्ब की विशेषता बताए वो कहलाता है एडवर्ब। हालांकि एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब कहलाता है, और खुद की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब। जब खुद की विशेषता बताते हैं तो तब भी वो एडवर्ब कहलाता है। तो व्हाट इज स्विफ्टर, तो यहाँ पर भी ईआर लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री है। तो कौन सी चीज़ तेज होती है, ज़्यादा तेज होती है देन विंड, हवा से भी। कौन सी चीज़ हवा से भी ज़्यादा तेज चलती है, तो युधिष्ठिर का आंसर आता है माइंड, मस्तिष्क। मस्तिष्क हवा से भी ज़्यादा तेज दौड़ता है। यहाँ बैठे बैठे तुम कहीं के बारे में भी सोच सकते हो। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। और फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मोर फेडेड। फेडेड का मतलब है मुरझाया हुआ, देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। ड्राइड स्ट्रॉ का मतलब सूखी घास। तो सूखी मुरझाई हुई घास से भी ज़्यादा मुरझाई हुई क्या चीज़ होती है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अ सोर स्ट्राइकन हार्ट, वो हृदय जिसके अंदर दुख भरा होता है। दुख से डूबा हुआ हृदय मुरझाई हुई घास से भी ज़्यादा इंसान को मुरझा देता है। व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर। अब वो अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर। एक ट्रेवलर का अच्छा दोस्त कौन सा होता है, एक यात्री का के साथ में उसका दोस्त कौन होता है। तो जवाब देते हैं लर्निंग, ज्ञान ही उसकी यात्री में उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। क्योंकि उन रास्तों को पर वही जा सकता है जिसके पास में ज्ञान है। वो वही किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है, खोज सकता है जिसके पास में ज्ञान है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ हु स्टेज एट होम। हु इज़ द फ्रेंड, कौन सा ऐसा दोस्त होता है, ऑफ हु, किसी का भी, स्टेज एट होम, जो घर पर रुकता है। कौन सा ऐसा दोस्त है जो घर पर रुकता है, द वाइफ। तो कौन है वो, पत्नी। तो पत्नी सबसे अच्छा दोस्त होती है जो घर पर साथ रहती है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। अभी कह रहा है हु अकम्पनीज, साथ जाता है अ मैन, आदमी के, इन डेथ, मृत्यु में। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आदमी के साथ मृत्यु में मृत्यु में आदमी के साथ जाती है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death। तो that alone, जो केवल अकेला ही, accompanies, साथ जाता है, the soul, आत्मा के, in its solitary, इसकी एकांत यात्रा में,
जर्नी का मतलब यात्रा और सोलिटरी का मतलब एकांत। एकांत यात्रा में, आत्मा की एकांत यात्रा में मृत्यु के बाद कौन जाता है उसके साथ में? केवल धर्म ही जाता है। ये युधिष्ठिर का जवाब था। तो विच इज द बिगेस्ट वेसल, नेक्स्ट क्वेश्चन आया उनका कि सबसे बड़ा। अब देखो यहाँ पर बिग, बिग से बना है बिगेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर EST लगा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द को यूज हम करते हैं। तो विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन होता क्या है? तो वो जवाब देते हैं द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। पृथ्वी विच कंटेन्स, जो समाये रखता है, जो अपने अंदर भरे रखता है, भरे रखती है, ऑल विद इन इटसेल्फ, अपने अंदर, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वो सबसे बड़ा पात्र होता है। पृथ्वी ही सबसे बड़ा बर्तन है, पृथ्वी ही सबसे बड़ा पात्र है जो सारी चीजों को अपने अंदर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है? तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर जवाब देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट, एक परिणाम होती है, ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का। हैप्पीनेस, खुशी एक अच्छे आचरण का परिणाम होती है। यदि तुम अपना आचरण अच्छा रखते हो तो दूसरों के साथ में व्यवहार भी अच्छा रखोगे और तुम्हारे व्यवहार से दूसरे लोग खुश होंगे, और जब दूसरे लोगों को खुशी मिलेगी तुम्हारे व्यवहार की वजह से, तो तुम लोगों को भी खुशी मिलती है। तो व्हाट इज दैट, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज दैट, वो कौन सी चीज है? बाय गिविंग अप। अब देखो यहाँ पर गिव का मतलब क्या है? त्यागना। मैंने बताया ना कि दो या दो से ज्यादा वर्ड एक जब शब्द समूह के रूप में यूज होते हैं और एक ही मीनिंग निकाल कर लाते हैं तो वो कहलाते हैं इडियम या फ्रेज। तो बाय गिविंग अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना। तो जिसके त्यागने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जिसके त्यागने से, जिसके त्यागने से मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, आदमी दूसरों के द्वारा, आदमी को दूसरे के द्वारा प्रेम किया जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके त्यागने से आदमी को सब लोग प्रेम करते हैं? तो जवाब मिलता है प्राइड, घमंड। फोर, क्योंकि, यहाँ पर फोर का मतलब है क्योंकि। इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी प्राउड करना छोड़ दे, यदि आदमी घमंड करना छोड़ दे, त्याग दे, तो विल बी लव्ड बाय ऑल, तो उसको सभी लोगों के द्वारा प्रेम किया जाता है। आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, और यदि उसके अंदर घमंड है तो उसको कोई भी नहीं पसंद करता, उसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। लेकिन इंसान बड़ा हो गया और उसने सभी को गले से लगाया हुआ है और छोटा बनकर रहा है, उसने जरा सा भी नाम मात्र का भी घमंड नहीं है, तो उसको सब लोग, सारी दुनिया बहुत प्रेम करती है। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो। अब फिर वो अगला क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द लॉस, ऐसी कौन सी हानि है, कौन सा ऐसा लॉस है, विच यील्ड्स जॉय, जिसके, जो उत्पन्न करता है। यहाँ पर यील्ड्स का मतलब है प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करता है, क्या पैदा करता है? जॉय। ऐसी कौन सी हानि है जो खुशी पैदा करती है, ना कि सोरो, ना कि दुख, दर्द नहीं पैदा करता है बल्कि वो खुशी देती है ना, वो हानि। तो क्या है वो है एंगर, क्रोध। क्रोध की हानि आदमी को खुशियां देती है। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम एंग्री होना छोड़ दें, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, तो वी विल बी ही नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू सोरो। तो यहाँ पर जो ही लिखा है ये बी होना चाहिए, ठीक है। तो इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, तो वी विल बी नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू सोरो, तो हम दुख के अधीन कभी भी नहीं आने वाले हैं। बस हमें क्रोध छोड़ देना चाहिए। What is that? ऐसी कौन सी चीज है? बाई गिविंग अप, जिसके त्यागने से, विच ए मैन बिकम रिच, आदमी रिच बनता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके त्यागने से अ मैन बिकम्स रिच, धनवान बन जाता है? तो जवाब मिलता है डिजायर। क्या मिलता है जवाब? एक सेकेंड, डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालची होना छोड़ दे, इच्छा ही तो आदमी को परेशान करती हैं। अगर इच्छा इंसान के अंदर सीमित हो जाए तो वो इंसान बड़ा खुश रहता है। तो इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालची बनना छोड़ दे, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वो वेल्दी बन जाता है, वो इंसान धनवान बन जाता है, ठीक है।
तो वो इंसान धनवान बन जाता है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स वन, वन का मतलब इंसान, मतलब उसमें आदमी औरत कोई भी हो सकता है, क्योंकि कॉमन है तो इसलिए हमने प्रोनाउन वन को यूज किया है। तो व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, ब्राह्मणा, कौन सी चीज आदमी को, किसी को भी ब्राह्मण बनाती है। तो ये क्वेश्चन था यक्ष का। तो इज इट बर्थ, क्या जन्म किसी को ब्राह्मण बनाता है, गुड कंडक्ट या अच्छा आचरण, कंडक्ट का मतलब आचरण, तो या अच्छा आचरण उसको ब्राह्मण बनाता है, या फिर लर्निंग, उसका ज्ञान उसको ब्राह्मण बनाता है। तो आंसर डिसिसिवली, स्पष्टता से आंसर देना, सोच समझकर आंसर देना। तो जवाब देते हैं वो, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म या ज्ञान डू नॉट मेक वन, किसी को भी ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं बनता, ज्ञान से कोई भी ब्राह्मण नहीं बनता। हाँ, गुड कंडक्ट अलोन डज, लेकिन अच्छा आचरण, अच्छी विशेषता, अच्छे गुण उसके अंदर जो हैं वो उसको ब्राह्मण जरूर बना सकते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी भी तो कमेंट बॉक्स में आइए, लिखिए। और नेक्स्ट तैयार है तुम लोगों के लिए, नेक्स्ट पार्ट थर्ड मैं अगली वीडियो फिर से लेके आऊँगा तुम लोगों के लिए। तब तक के लिए इंतज़ार करो और जितना मैंने समझा दिया उसको अच्छे से समझते चलो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।